तो फ्रेंड्स गेट 2019 का ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इस क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ मैं सॉल्यूशन में ही बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये ऑटो साइकिल का क्वेश्चन है और इसमें जो भी गिवन है आपको वो वैल्यूज़ जो है लिख लेनी है। और सबसे पहले जैसे ही ऑटो साइकिल का क्वेश्चन आपने देखा, ऑटो साइकिल क्वेश्चन है तो पीवी ग्राफ में आपको जो है ऑटो साइकिल बना देनी है। दिस इज़ पी, दिस इज़ बी, ठीक है। और ये आपने ऑटो साइकिल बना ली एंड दिस इज़ द पॉइंट 1, दिस इज़ द पॉइंट 2, दिस इज़ द पॉइंट 3, दिस इज़ पॉइंट 4, दिस इज़ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ये आपने बना ली। अब यहाँ पर है ये अपना जो है टोटल वॉल्यूम है V1 और ये आपका क्लियरेंस वॉल्यूम है, ठीक है ना। इसको चाहो तो आप V2 मान लो, ठीक है। तो ये टोटल वॉल्यूम माइनस क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये स्वेप्ट वॉल्यूम आ जाता है आपका VS, ये आपका स्वेप्ट वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में कि वर्क डन निकालना है ना। अब वर्क डन निकालने क्या क्या गिवन है सबसे पहले ये लिखना है। तो सबसे पहले दिया है मीन इफेक्टिव प्रेशर, PM की वैल्यू दी है 1000 किलो पास्कल, ठीक है ना। और क्या दिया है, इफ़िशियंसी दी है, ये थर्मल इफ़िशियंसी दी है। तो थर्मल इफ़िशियंसी कितनी है, तो ये थर्मल इफ़िशियंसी कितनी है 0.5, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है देखिए आप, और क्या दिया हुआ है, रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट मतलब गामा दिया है 1.4 और P1 और T1 की वैल्यू दी है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर बिफोर कंप्रेशन की वैल्यू दी है। P1 दिया है 100 किलो पास्कल और T1 दिया है 300 केल्विन, ठीक है ना। तो और R की भी वैल्यू दी है, R इक्वल टू 0.287। इसमें मैं यूनिट भी लिख देता हूँ, किलो जूल पर केजी केल्विन में दिया हुआ है, ये R की वैल्यू दी हुई है। ये गामा दिया हुआ है, ठीक है ना। ये P1 और T1 की वैल्यूज़ दी हुई है। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब अपन को करना क्या है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, वर्क डन का एक सिंपल सा फार्मूला होता है और वो वर्क डन का फार्मूला होता है WD वर्क डन इक्वल टू PM V1 माइनस V2। अभी V1 V2 मतलब ये क्या है, ये स्वेप्ट वॉल्यूम होगा, ये V1 और ये V2, इन दोनों के बीच को जब माइनस करेंगे, ये माइनस ये टोटल वॉल्यूम माइनस क्लियरेंस वॉल्यूम, तो ये जो है स्वेप्ट वॉल्यूम की जो है वैल्यू आ जाएगी। तो अब वर्क डन तो हम निकाल लें, लेकिन वर्क डन निकालने से पहले V1 और V2 की तो वैल्यू मालूम होना चाहिए ना। V1 दिया है ना V2 दिया है। तो V1 और V2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप, कंप्रेशन रेशियो होता है कितना, V1/V2, ये सबको मालूम है। टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम आपका कंप्रेशन रेशियो होता है, ठीक है। तो कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है कि नहीं, कंप्रेशन रेशियो भी नहीं दिया हुआ है इसमें। तो अब क्या करें, कंप्रेशन रेशियो भी नहीं दिया, लेकिन इसमें एक चीज़ दी है, ये इफ़िशियंसी दी है, थर्मल इफ़िशियंसी। तो थर्मल इफ़िशियंसी का क्या फार्मूला होता है, ऑटो की थर्मल इफ़िशियंसी का क्या फार्मूला होता है, देखिए आप 1 - 1 अपॉन R की पावर गामा -1। साथ साथ में कैलकुलेटर लेकर बैठना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कैलकुलेटर नहीं लेकर बैठोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अब आपको क्या करना है, 1 - 1 अपॉन R की पावर गामा -1 1.4 -1। जब आप गेट में जाएँ तो इनकी वैल्यूज़ याद कर लेंगे, ठीक है ना। इस टाइप की चीज़ें 1.4 -1, हालांकि 0.4 ही होता है, पर फिर भी ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे जिनकी वैल्यूज़ आपको याद रहनी चाहिए ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इक्वल टू 0.5 रख देंगे क्योंकि 0.5 इफिशियंसी दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से आपकी R की वैल्यू निकल जाएगी और R की वैल्यू कितनी निकली, 5.65। तो यहाँ तक आपने R की वैल्यू निकाल ली। अब मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, जगह की कमी पड़ रही है। तो यहाँ तक आपने R की वैल्यू निकाल ली। अब ये R की वैल्यू निकालने के बाद आपको करना क्या है, V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है। तो V1 क्या होता है, RT1/P1। चलो ये बहुत बढ़िया दिया है कि T1 और P1 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर,
है ना, बिफोर कंप्रेशन में ये T1 और P1 100 किलो पास्कल और 300 केल्विन दिए हुए, हमको यूनिट भी चेंज नहीं करनी। आर की वैल्यू दी है तो अपन ने 0.287 इंटू 300 बाय 100 कर दिया, तो ये आ गया 0.861 मीटर क्यूब पर केजी, है ना। तो फ्रेंड्स अब हमें V2 की वैल्यू निकालनी है, और V2 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कंप्रेशन रेशो है, क्योंकि कंप्रेशन रेशो इक्वल टू होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम मतलब V1 की वैल्यू हमारे पास है जो हमने अभी निकाली है 0.861 मीटर क्यूब पर केजी, पर V2 की वैल्यू नहीं है और कंप्रेशन रेशो है, इसकी वैल्यू है 5.65। तो हम V1 बाई V2 इक्वल टू 5.65 रख देंगे, और इससे हम V2 की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। और जैसे ही हमने वैल्यूज़ रखी और कैलकुलेट किया, मतलब 0.861 बाय V1 इक्वल टू 5.65 जो हमने किया, तो V2 की वैल्यू जो है हमारी कितनी आ गई, ये देखिए कैलकुलेट कर आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये V2 की वैल्यू हमारी आ गई 0.1524 मीटर क्यूब पर केजी। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास है, अब हम ये दोनों वैल्यूज़ का क्या करेंगे, हम वर्क डन वाले फॉर्मूले में उठाकर रख देते हैं दोनों वैल्यूज़ को, ठीक है। तो फ्रेंड्स वर्क डन का जो हमारा जो फॉर्मूला था, मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू सर्ट वॉल्यूम मतलब V1 माइनस V2, तो हमने उसमें ये वैल्यूज़ रख दी। PM की वैल्यू हमने रख दी मीन इफेक्टिव प्रेशर की 1000, और V1 की वैल्यू रख दी 0.861 माइनस V2 की वैल्यू वो रख दी 0.1524। तो ये जो हमारा आंसर किलो जूल पर केजी में आएगा, वो आंसर कैलकुलेट करने के बाद आया है 708.6 किलो जूल पर केजी, 708.6 किलो जूल पर केजी। और इसको आप ये फिल इन द ब्लैंक्स में भर देंगे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए।